दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ये है Realme 12 Pro स्मार्टफोन। इस फोन में है कर्व स्क्रीन। और वैसे मार्केट में Oppo, Vivo, MI, Realme, OnePlus, लावा वगैरह दुनिया भर की कंपनी के फोन आती है जिनमें कर्व स्क्रीन आती है। तो कर्व स्क्रीन के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोटेक्टर आते हैं। आती तो बहुत सारी चीजें, बट आपके लिए काम की कौन सी है, ये वीडियो आप एंड तक देखिए। मैं सभी तरह के प्रोटेक्टर आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और उनमें से आपकी यूज केस के हिसाब से बेस्ट कौन सा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये आता है यूवी ग्लास। देखिए ये ग्लास होता है तो यहाँ पर ये टूट भी जाता है। तो देखिए ये यहाँ से आप देख सकते हो। देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ से कर्व किया गया होता है, ये देखिए। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज है और नेगेटिविटी भी इसके बारे में सबसे ज्यादा फैली है। तो देखो ये सबसे मतलब कॉस्ट इसकी सबसे ज्यादा पड़ती है। और दूसरा जो इसके लगाने का प्रोसेस है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। नॉर्मली हमने जो टेम्पर ग्लास वाले फोन यूज किए हैं, टेम्पर ग्लास के पीछे वाली लेयर उतारी अपने फोन के ऊपर चिपका दी। इसमें ऐसा नहीं होता। इसके पीछे एक लेयर जरूर होती है, वो उतारनी पड़ती है लगाने से पहले, बट इसकी ग्लू अलग से आती है इस बोतल में। ठीक है, पहले हमने ये बोतल वाली ग्लू इसके ऊपर डालनी है, टेम्पर ग्लास के पीछे वाली लेयर उतार कर इसको ऐसे रखना है। और फिर ये यूवी लाइट आती है, ये देखिए। इसमें डाटा केबल लगाकर इसके ऊपर ऐसे हमें घुमानी पड़ती है, फिर वो ग्लू जाके हार्ड होती है और ये टेम्पर ग्लास सेट हो जाता है फोन के ऊपर। तो ऐसे में जो ग्लू होती है वो सबसे पहले तो यहाँ जा सकती है, इनमें जा सकती है, जो ये बटन्स वगैरह होते हैं यहाँ जा सकती है, इन होल्स में जा सकती है, यहाँ पर जा सकती है। और जब आप ये घुमाते हो तो वो ग्लू जाके बाद में हार्ड हो जाती है। और ये चीजें मतलब कई सारी ऐसी वीडियो अवेलेबल है जिनमें ये चीजें काम करना बाद में बंद कर जाती हैं। और जो कर्व स्क्रीन वाले फोन कंपनी बनाती है ना, वो भी अपने वेबसाइट पर प्रॉपर लिख के रखती है कि अगर यूवी ग्लू से अपना प्रोटेक्टर लगाए तो वो वारंटी वगैरह नहीं देते। तो ऐसा सीन होता है, तो लोगों के पैसे खराब हुए हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप ये ग्लास टूट जाता है तो इसको आप उतारते हो तो ये उतरता नहीं है। यूट्यूब पर आप चेक भी कर सकते हो, ऐसी वीडियो भी अवेलेबल होती है। ये सब नेगेटिविटी इस ग्लास के बारे में फैली हुई है। अब बात करते हैं पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी सिर्फ एक ही ग्लास का बना हुआ है और इस कारण से इसके ऊपर स्क्रैच बहुत कम पड़ती है, यानी कि स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है। और ग्लास का बना हो तो आपको पता भी है कि ये टूट भी सकता है। देखिए ठीक है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी मैंने आपको बता दी। और प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, 350, 400, 500 प्राइस डिपेंड करता है आप कहाँ से खरीद रहे हो, इतना प्राइस में ही मिल जाता है। अब बात करते कोई ऐसा ग्लास नहीं आता क्या जैसे हम नॉर्मल वाले फोन पर लगाते हैं कि टेम्पर ग्लास के पीछे वाली लेयर उतारी और हमने चिपका दिया ग्लास को। देखो ऐसा भी आता है, ये रहा देखो। इसको बोलते हैं फुल ग्लू ग्लास। प्राइस की बात करूं तो दोनों का लगभग सेम ही प्राइस पड़ता है। ये सस्ता बिल्कुल भी नहीं पड़ता। इसमें यहाँ पर आपको ब्लैक बॉर्डर देखेंगे, इसकी पहचान है। ऐसी यूवी ग्लू और यूवी लाइट की इसके लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। देखिए इसके पीछे लेयर है, अपने इसको उतारना, अपने फोन के ऊपर चिपका देना। पॉजिटिविटी तो ये बता दी मैंने आपको, यूवी ग्लू वगैरह की इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती। बट नेगेटिविटी भी इसमें बहुत ज्यादा है। ये तो ग्लास से टूट सकता है। और पॉजिटिविटी है कि ग्लास है, स्क्रैच बहुत कम पड़ेंगे, ये भी इसकी पॉजिटिविटी है। बट जब आप इसको उतार के ऐसे चिपकाओगे, कहीं डस्ट वगैरह आ जाती है ना, तो जब आप इसको उतार कर डस्ट रिमूव करने की कोशिश करोगे, भाई ये 99% चांस होते हैं कि ये क्रैक हो जाएगा। तो डस्ट तो आप रिमूव करना भूल ही जाओ, इसके अंदर से डस्ट रिमूव हो सकता है। दूसरा, ये जो ब्लैक बॉर्डर होते हैं ना, देखिए मैं आपको इस फोन के ऊपर रखकर भी दिखा देता हूँ। देखिए इसमें यहाँ पर आप बेजल देखिए कितने कम है और इसके बेजल देखिए कितने मोटे होते हैं। देखिए तो ये डिस्प्ले को चारों कोने से ढक लेते हैं, यानी कि विजिबिलिटी एरिया आपकी डिस्प्ले कम हो जाता है। ठीक है, आपको मोटे मोटे बेजल चारों तरफ दिखेंगे। और दूसरा देखिए कॉर्नर से थोड़ा सा छोटा रहता है, ये देखिए। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हैं। और दूसरा, मैंने जितनी बार ये लगाने की कोशिश की है, फिर शॉप वाले से मैंने लगवाने की कोशिश करी, हर बार ये बीच में से बहुत अच्छे से चिपक जाता है, बट साइड में से हमेशा इसमें यहाँ पर एयर रहती है। और कई ऐसे टेम्पर ग्लास आते हैं जो 1000-1500 रुपए के भी, उनकी आप यूट्यूब पर वीडियो चेक कर लेना, वहां पर भी इनमें एयर जरूर रहती है। प्राइस वगैरह दोनों का सेम ही रहता है, 350, 400, 500 डिपेंड करता है आप कहाँ से खरीद रहे हो। इसके बाद आती है दोस्तों ये वाली चीज, ये ग्लास की नहीं होती, इनको बोलते हैं मेम्ब्रेन, और ये अनब्रेकेबल होती है। ठीक है, डायमंड क्वालिटी वगैरह। और यहाँ पर ये काफी सारे फोन पे लग जाती है, जैसे कि रेनो 9 सीरीज, 10 सीरीज, रेनो 8 सीरीज, F27 प्रो, रियलमी 10 सीरीज, 11 सीरीज, 12 सीरीज, 11R, रेडमी की नोट 14 सीरीज, मोटो एच वगैरह सब पर लग जाती है। बट ये ऐसे नहीं लगती है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होती हैं, तो यही काफी सारे फोन पर लग जाती है। ठीक है, इसकी पॉजिटिविटी क्या है कि पॉजिटिव पॉइंट है कि ये फ्लेक्सिबल होती है तो क्रैक नहीं होती। ठीक है, बट इसके ऊपर स्क्रैच पड़ सकते हैं, ये नेगेटिव है। दूसरा, जिनको कैमरा होल चाहिए, भाई यहाँ पर देखो कैमरा होल इसके अंदर आता है, इनमें यहाँ पर आपको कैमरा होल नहीं मिलेगा।
अगर कैमरा होल चाहिए तो इसमें 2 ग्लास और आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें तो नहीं आएंगे, इसमें जरूर आते हैं। एक आता है मैट और दूसरा आता है प्राइवेसी, ठीक है। तो प्राइवेसी और मैट आपको मिल जाएंगे, उनकी कॉस्ट इससे लगभग दोगुनी हो जाती है। फिर 1.5x मान लो आप, अगर ये 350 का 400 का, तो वो लगभग 600-700 रुपए का आपको पड़ेगा, ठीक है। उनके अंदर यहाँ पर कैमरा होल आता है, बट जिसको मैट या प्राइवेसी नहीं चाहिए तो कैमरा होल आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो मेम्ब्रेन आप कोई भी लो, चाहे क्लियर, ये क्लियर है, चाहे मैट लो चाहे प्राइवेसी लो, सब में यहाँ पर कैमरा होल आता है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कस्टमर को चाहिए भाई सस्ता प्रोडक्ट, तो ये सबसे कम प्राइस पर यही मेम्ब्रेन ही मिलती है, ग्लास सस्ते नहीं आते, ठीक है। दूसरा, चाहे 6 महीने हो चाहे 2 साल हो, इसको उतारना बहुत ज्यादा आसान है। आपने आज लगाया, 6 महीने बाद चाहे 2 साल बाद अब इसको उतार लो, नाखून से पकड़ो खींच लो, ये उतर जाती है। तो आपके फोन पर चिपकी नहीं रहती, आपके फोन को डैमेज बिल्कुल भी नहीं करती। इसकी प्राइस की बात करूं तो ये लगभग 220 से लेकर 250-300 रुपए तक मिल जाता है, डिपेंड करता है आप कहाँ से खरीद रहे हो, ठीक है। इसके बाद कौन सी चीज आती है, इसके बाद आती है, देखिए दोस्तों, ये है मैट। ये भी मेम्ब्रेन है, जैसे कि मेम्ब्रेन है, ये क्लियर है, ये मैट है, ठीक है। प्राइस में लगभग 10-20 रुपए का डिफरेंस होता है, थोड़ा सा 10-20 रुपए महंगा होता है, ठीक है। यहाँ पर एजी लिखा है, यानी कि एंटी ग्लेयर। इसका फायदा क्या होता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि ये फोन है, अब यहाँ पर मैं चेक करवाता हूँ आपको, देखिए ये देखिए कितनी ज्यादा यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स लग चुकी हैं, ठीक है। ये हालांकि टेम्पर ग्लास है, बट ये क्लियर वाला है, तो आप अंदाजा इसी से लगा लेना। और ये है मैट मेम्ब्रेन, अभी इस फोन पर मैट लगा हुआ है, ये देखिए। इस पर फिंगरप्रिंट्स ना के बराबर आते हैं, आएंगे तो 1-2% ही चांस रहते हैं, और इसलिए गेमर्स के लिए बेस्ट चीज होती है। वो बार बार अपने फोन को यूज करते हैं, तो कितनी बार अपने फोन को साफ करेंगे, दिक्कत भी होती है बार बार फोन साफ करने में, ठीक है। तो उनके लिए बेस्ट चीज है। दूसरा, किनके लिए बेस्ट है भाई, जिनके फोन पर बार बार स्क्रैच पड़ते हैं। मैट मेम्ब्रेन के ऊपर क्लियर मेम्ब्रेन से बहुत कम स्क्रैच पड़ती है, स्क्रैच रेजिस्टेंट के मामले में बढ़िया रहती है। दूसरा, जो इसके अंदर फीचर वगैरह आते हैं, आप 2 साल बाद भी उतार लो, वो भी आसानी से उतर जाती है। डिस्प्ले को खराब नहीं करती, सस्ती आती, लगाना बहुत आसान होता है। बबल फ्री इंस्टॉलेशन इनका रहता है, ये मैं आपको बता दूं, मेम्ब्रेन का हमेशा बबल फ्री इंस्टॉलेशन रहता है, इनका और इनका बबल फ्री बिल्कुल भी नहीं रहता। इसको तो आप भूल जाओ, अगर बबल आ गया, कहीं पर डस्ट रह गया, तो भाई आपका टेम्पर ग्लास 99% क्रैक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, जो कई लोगों को लगता है कि जब वो डिस्प्ले पर वीडियो वगैरह देखते हैं ना, तो मैट मेम्ब्रेन लगाने के बाद या फिर मैट ग्लास लगाने के बाद वीडियो ब्लर जैसी हो जाती है। ऐसा सबको फील नहीं होता, कुछ ही लोगों को होता, क्योंकि अगर आप लैपटॉप लोगे या फिर एलईडी टीवी लोगे, तो उनमें जो डिस्प्ले होती है मैट टेक्सचर के साथ ही आती है, तो ऐसा सबके लिए फील नहीं होता, कुछ लोगों को बस ऐसा लगता है, ठीक है। अब तीसरी कौन सी चीज आती है, देखिए ये दोस्तों प्राइवेसी मेम्ब्रेन। ये ग्लास के अंदर भी आती है, इसके अंदर नहीं आएगी, यूवी ग्लास के अंदर आती है। प्राइस लगभग 1.5x या दुगना हो जाता है इससे, यूवी ग्लास से, ठीक है। उसमें आपको यहाँ पर कैमरा होल आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें कैमरा होल आता है। इसका फायदा क्या होता है, यहाँ पर देखिए, टेढ़ा कर रहा हूँ कुछ भी फर्क नहीं पता चल रहा, बट जैसे मैं इसको टेढ़ा करूंगा ये ब्लैक हो जाती है। इसका फायदा जब होता है जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपना फोन ज्यादा यूज करते हैं, जैसे कि अपने ऑफिस में, मेट्रो में, बस में, ट्रेन में, या कहीं पर और भी यूज कर रहे हैं, क्या व्हाट्सएप पर किससे बात कर, क्या इंटरनेट पर देख रहे हो, यूट्यूब पर क्या वगैरह देख रहे हो। कई लोग झाँक लेते हैं आपके फोन में, तो जब झाँकते हैं ये लगाने के बाद आपके फोन में उनको ब्लैक स्क्रीन ही दिखेगी, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो। उनको लगेगा कि अगर उन्हें खाली फोन में ऐसे ब्लैक डिस्प्ले को उंगली मार रहे हो, बट उनको नहीं पता कि सामने से आप अपने फोन का 100% यूज कर रहे हो, ठीक है। इसका प्राइस क्या होता है, इसका प्राइस होता है लगभग 280-300 रुपए, डिपेंड करता है आप कहाँ से खरीद रहे हो, ठीक है। इसको भी आप कभी भी उतार सकते हो, चाहे 2 साल यूज करो। ये मैट नहीं होती, ठीक है, ये क्लियर वाली ही होती है। मैं आपको देखिए उतार के भी दिखा देता हूँ, देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये होती है कुछ ऐसी, आपको ब्लैक ब्लैक जैसी दिख रही होगी, ठीक है। और इनका मटेरियल देखिए, मेम्ब्रेन का मैंने आपको दिखा दिया, मेम्ब्रेन ये रबड़ की फिल्म होती है, ये देखिए ये कैसी होती है, ये क्रैक नहीं होती, और अपने फोन से आप कभी भी इनको उतार सकते हो, इजीली रिमूव हो जाती है, ठीक है। मटेरियल मैंने आपको दिखा दिया, और ये भी ग्लॉसी होती है, मैट नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं इस प्राइवेसी मेम्ब्रेन के नेगेटिव पॉइंट के बारे में। देखिए आपको ब्लैक दिख रही होगी, तो जब आप डिस्प्ले पे लगाओगे तो हल्की से आपको ब्राइटनेस बढ़ाकर फोन को यूज करना पड़ेगा, और सनलाइट में तो और भी ज्यादा, मतलब अप्रॉक्स 15% आप मान सकते हो, आपको बढ़ाकर यूज करनी पड़ती है ब्राइटनेस, ठीक है। दूसरा, अगर आपके डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर है, जो कि आजकल हर डिस्प्ले में आता है, अगर आप कर्व स्क्रीन वाला फोन लेते हैं तो भाई फिंगरप्रिंट सेंसर प्राइवेसी स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने के बाद काम नहीं करता, ठीक है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी व्हाइट स्क्रीन, मतलब व्हाइट बैकग्राउंड आपके फोन के ऊपर होगा, तो हल्की से आपको ऐसे लाइंस दिखेंगी, इस कारण से आपको डिस्प्ले थोड़ी सी ब्लर दिख सकती है, और ये सबको ही फील होगा, ये किसी किसी को नहीं, सबको फील होता है, ठीक है। और मैट मेम्ब्रेन में भी आपको
अप्रोक्स या फिर जो मैट यूवी ग्लास लोगे उनमें भी आपको अप्रोक्स 10% तक सनलाइट में ब्राइटनेस बढ़ाकर यूज करनी पड़ती है। ठीक है, स्मूथनेस की बात करते हैं। देखिए स्मूथनेस सबसे ज्यादा किस में मिलती है? मैट मेम्ब्रेन को हम यहाँ पर हटा देते हैं, स्मूथनेस इसकी अलग ही होती है क्योंकि देखिए ये मैट है। ठीक है, अब जितने क्लियर आते हैं 1 2 3 4, इनमें सबसे ज्यादा किसकी होती है? सबसे लास्ट में स्मूथनेस होती है इसकी। उसके बाद अगर आपको स्मूथनेस चाहिए तो मिलेगी इसकी, बहुत बढ़िया स्मूथनेस इसकी होती है। ठीक है, और सबसे बेस्ट रहती है मेम्ब्रेन की स्मूथनेस। ग्लास के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया स्मूथनेस आपको अपने फोन पे मिलती है। और मैं बेस्ट चीज भी देखी, बेस्ट प्रोडक्ट तो वैसा कुछ भी नहीं होता, बट यूज केस के हिसाब से मुझे ये वैल्यू फॉर मनी भी लगता है और सबसे सही चीज भी लगती है। कभी भी अपने फोन से उतार लो और कभी भी लगा लो इजीली, आसानी से आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। और प्राइस भी इनका सस्ता पड़ता है, लगभग सभी के प्राइस मैंने आपको बता दी। अगर आपके पास कोई भी कर्व स्क्रीन वाला फोन है तो ये सब प्रोडक्ट आपके पास आते हैं। अगर आपको इस Realme 12 Pro के लिए ये प्रोडक्ट खरीदने हैं तो इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से मैंने इनको बाय किया। इनकी क्वालिटी काफी बढ़िया रहती है, तो आप वहां से आसानी से खरीद सकते हो।